नमस्कार। जय श्री राम। कैसे हैं आप? आज हम बात करने वाले हैं अयोध्या में प्रभु श्री राम के जो भाई हैं भरत, उनकी प्रतिमा बनाई जा रही है। जी हाँ, राम नगरी में स्थापित की जा रही है भरत की 31 फीट ऊंची प्रतिमा। और ये कहाँ बनाई जा रही है ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको अयोध्या से जुड़ी सभी प्रमुख जानकारियां दी जाती हैं। और ऐसी स्थिति में अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो जब भी हम कोई वीडियो वहां पर अपलोड करेंगे तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप उस इंफॉर्मेशन को देख पाएंगे। साथ ही अयोध्या से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी कंपनी में बात कर सकते हैं और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर आपको अयोध्या में किसी प्रकार की ज़मीन खरीदने में या किसी भी तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप हमारे लोगों से अपने वहाँ ज़मीन के पेपरों को शेयर करके ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि वो ज़मीनें कहाँ पर हैं और उनकी स्थिति क्या है। तो हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे थे कि प्रभु श्री राम के जो भाई हैं भरत, उनकी 31 फीट ऊंची जो प्रतिमा बनाई जा रही है वो कहाँ पर बनाई जा रही है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। राम नगरी जैन धर्म के 5 तीर्थकरों की भी भूमि है और अयोध्या में ही रायगंज स्थित दिगंबर जैन मंदिर का भी इस समय सौंदर्यीकरण का कार्य लगातार चल रहा है। जैन मंदिर में महाराज भरत की 31 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की जा रही है। इसके अलावा लगभग 720 रत्न प्रतिमाएं भी यहाँ पर बनाई जाएंगी। जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थकर थे ऋषभदेव के नाम से जिन्हें जानते हैं, अयोध्या के राजा नाभिराज के पुत्र थे ऐसा माना जाता है। इनका जन्म अयोध्या में ही हुआ था। ऋषभदेव के 2 पुत्र हुए थे, भरत और बाहुबली। मान्यताओं के अनुसार चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भी रखा गया था। ये बात हम सभी ने कभी ना कभी अवश्य ही सुनी होगी। इसका वर्णन जैन पुराण और ऋग्वेद आदि जो ग्रंथ हैं उनमें भी किया जाता है कि भारत का नाम जो है वो चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर रखा गया था। भरत व बाहुबली तीर्थकर तो नहीं थे, लेकिन उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई थी और इसीलिए जैन समाज में इन दोनों को ही पूजनीय माना जाता है। जैन मंदिर अयोध्या में भगवान ऋषभदेव की सबसे ऊंची मूर्ति स्थापित है। अब महाराज भरत की भी वहां पर 31 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है। पूरे मंदिर का सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है। साथ तो अब महाराज भरत की 31 फीट ऊंची प्रतिमा भी यहाँ पर बनाई जाएगी। पूरे मंदिर की बात अगर करें तो पूरे मंदिर के सौंदर्यीकरण का कार्य यहाँ पर लगातार चल रहा है और साथ ही यहाँ पर 101 प्रतिमा से समन्वित विश्व शांति जैन मंदिर और 720 रत्न प्रतिमाओं से समन्वित 30-24 जैन मंदिर का भी निर्माण किया जा रहा है। अयोध्या के वैसे तो हर क्षेत्र पर इस समय बहुत तेजी से कार्य चल रहे हैं। गांव-गांव से लेकर के शहरी क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र को नहीं छोड़ा जा रहा है। फिर भी अगर हम बात करें तो अयोध्या में ज़मीनों के जो रेट हैं, लोगों को अभी भी कई बार ये समझ में नहीं आता है कि वहाँ पर रेटों की स्थिति क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि अयोध्या में पिछले कुछ ही वर्षों में जो रेट है वो लगभग 20 से 25 गुना, मैं परसेंट की बात नहीं कर रही हूँ, 20 से 25 गुना तक जा चुके हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि इस वर्ष यानी कि 2023 में ही जितनी बढ़ोतरी पिछले कुछ वर्षों में हुई थी उससे भी ज़्यादा बढ़ोतरी इस एक वर्ष में होने वाली है। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इस वर्ष ये रेट लगभग 50 गुना तक बढ़ने की पूरी संभावना है। इसके अलावा जैन संस्कृति म्यूजिक, आधुनिक ऑडिटोरियम, आयुर्वेद चिकित्सालय भी प्रस्तावित हैं। स्वामी रविंद्र के अनुसार मंदिर में 30 अप्रैल से 24 तीर्थकर, पंच कल्याणकर प्रतिष्ठा व विश्व शांति महायज्ञ भी प्रस्तावित है, जो लगभग 30 अप्रैल से यहाँ पर शुरू हो। इसके साथ ही अयोध्या में कदम कदम पर आपको वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलेंगी। अयोध्या जो है वो आपका लंदन, पेरिस से भी ज़्यादा खूबसूरत बनने वाला है। दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत सिटी अयोध्या बनने वाला है। दुनिया की जो आध्यात्मिक राजधानी है वो अयोध्या बनने वाला है। वर्ल्ड क्लास सिटी अयोध्या बनने वाला है। अयोध्या को लेकर के जितनी भी तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, अगर आप वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर नज़र डालेंगे, अगर आप वहाँ पर इस चीज़ को सर्च करेंगे कि किस प्रोजेक्ट को किस लेवल की कंपनियां बना रही हैं, तो सच्चाई आपके सामने होगी।
मैंने बहुत बार इस बात का जिक्र किया है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके गले से ये बात नीचे नहीं उतर रही है कि अयोध्या लंदन पेरिस के जैसा खूबसूरत कैसे हो सकता है। इनफैक्ट कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अयोध्या कभी भी दिल्ली या मुंबई जैसा नहीं बन सकता। तो आपकी बात में पूरी सच्चाई है, क्योंकि अयोध्या को दिल्ली या मुंबई जैसा बनाया ही नहीं जा रहा है। अयोध्या को दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत सिटी, एक आध्यात्मिक सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो सच हुई हैं और जिनके सच होने पर बहुत सारे लोगों को आपत्ति भी है, और हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ये चीजें सच होंगी। अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो हमारे देश में कभी भी एक चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था, लेकिन आज रिजल्ट आप सबके सामने है। न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि वर्ल्ड लीडर बन चुके हैं। और क्या हमने कभी इमेजिन किया था कि एक योगी मुख्यमंत्री हो सकता है और उसे पूरी दुनिया में इतना प्यार भी मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं पिछले कुछ वर्षों में जो हमारे देश में लगातार सच हो रही हैं। तो फिर अयोध्या भी वैश्विक लेवल का एक खूबसूरत शहर बन सकता है। और ये सच्चाई, आप इसको एक्सेप्ट करें या ना करें, पर ये सच्चाई है और ये बदलने वाली नहीं है। कुछ ही वर्षों में आप देखेंगे कि अयोध्या किस लेवल पर जा चुकी है। एडवर्ड के शिलालेख बताते हैं शिव मंदिरों की पौराणिकता। जी हाँ, अयोध्या में एडवर्ड के जो शिलालेख हैं उनके द्वारा भी शिव मंदिरों की पौराणिकता का जिक्र किया जा रहा है। मैं इस समय काशी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इस समय अयोध्या की बात कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि जो राम नगरी है वो वहां पर शिव की उपासना भी होती है। अगर आपको ये बात नहीं पता थी तो कमेंट में मुझे अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको ये बात पता थी या नहीं, और अगर पहले से पता थी तो आपको ये बात कैसे पता चली थी वो भी बताइएगा। अब हम बात करने वाले हैं अयोध्या के में जो एडवर्ड के शिलालेख हैं उनके बारे में। आपको बता दूं कि यहाँ न केवल उनके शिव मंदिर का अस्तित्व है, बल्कि राम के प्रति आस्था रखने वालों में से अधिकांश भगवान शिव का अभिषेक करना भी नहीं भूलते हैं। अयोध्या में भगवान शिव की पूजा एक बहुत बड़े स्तर पे की जाती है और यहाँ पर बहुत सारे शिव मंदिर भी हैं। एडवर्ड के शिलालेखों से भी शिव मंदिरों की पौराणिकता की पुष्टि होती है। राम नगरी में भगवान व शिव की अभिन्नता है। ये महाशिवरात्रि के पर्व पर भी नजर आती है। न सिर्फ रामनवमी के पर्व पर यहाँ उत्सव मनाया जाता है, बल्कि यहाँ पर महाशिवरात्रि के पर्व पर भी एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। अयोध्या पर शोध करने वाले डॉक्टर हरि प्रसाद दुबे ने ऐसा बताया है कि रामनगरी में भोले की पौराणिकता की पुष्टि उन शिलालेखों से भी होती है जिसे 1902 में तत्कालीन ब्रिटिश प्रशासन ने प्रमाणिक शोध के साथ ही लगवाया था। एडवर्ड तीर्थ विवेचन सभी ने रामनगरी की 84 कोसी की परिधि में ऐसे 148 शिलालेख लगवाए थे। रामनगरी में जो 84 कोसी की परिधि है उसमें 148 शिलालेख वो जो है वो लगवाए गए थे। और इससे हमें पता चलता है कि रामनगरी में न सिर्फ प्रभु श्री राम की पूजा होती है, बल्कि वहां पर प्रभु शिव की उपासना भी की जाती है। और हाल ही में जो अभी शिवरात्रि बीती है उस पर भी यहाँ बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया गया था। एक बहुत भव्य रूप से यहाँ पर माता पार्वती और शिव जी के विवाह की पूरी तैयारियां की जाती हैं और उसको विधिवत संपन्न भी किया जाता है। तो अयोध्या में न सिर्फ प्रभु श्री राम बल्कि उनके आराध्य शिव की भी उपासना होती है। और हमने आपको ये शिलालेख रामनगरी की पौराणिकता को भी बताते हैं। इनमें से 15वें नंबर का जो शिलालेख है वो क्षीरेश्वर नाथ पर, 27वें नंबर का जो शिलालेख है वो दुर्गेश्वर नाथ पर, और 81वें नंबर का जो शिलालेख है वो नागेश्वर नाथ पर, 92वें नंबर का मंत्रेश्वर महादेव पर है, 100वें नंबर का शिलालेख विघ्नेश्वर पर है और 110वें नंबर का त्रिपुरारी मंदिर पर है। साथ ही 117वें नंबर का जो शिलालेख है वो दुग्धेश्वर पर स्थापित है। अगर आप अयोध्या विजिट करेंगे तो आप इन्हें देख सकते हैं। इसमें सर्वाधिक प्रतिष्ठित शिवालय नागेश्वर नाथ व क्षीरेश्वर नाथ का है। नागेश्वर नाथ की स्थापना महाराज कुश ने की थी, ऐसी मान्यता है, जबकि जन्मभूमि के ईशान कोण पर स्थित क्षीरेश्वर नाथ की स्थापना महाराज दशरथ के द्वारा की गई थी। इन शिवालयों में हर रोज भक्त आते हैं। महाशिवरात्रि पर तो यहाँ दर्शन पूजन के लिए तांता लगा रहता है और लंबी लंबी लाइनों में आपको लगना पड़ेगा। शिवरात्रि पर यहाँ भव्य शिव की बारात निकाली जाती है प्रति वर्ष,
और इस वर्ष भी इस बारात को निकाला गया था। इससे संबंधित अगर आपको कोई वीडियो क्लिप वगैरह देखनी है तो आप यूट्यूब पर जाकर के सर्च कर सकते हैं, आपको वहां पर मिल जाएगी। तो ये थी अयोध्या की बात और अयोध्या की पौराणिकता की बात, साथ साथ ही वहां पर बनने वाली भरत महाराज भरत की प्रतिमा की। तो हर बार अयोध्या के बारे में कुछ नया लाने का हम प्रयास करते हैं, साथ साथ वहां पर होने वाले डेवलपमेंट के जितने भी नए अपडेट्स हैं वो भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमारे इस प्रयास को सफल बनाने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आप वीडियोस में अपने कमेंट में राय दें और वीडियो को एक लाइक दें, इतना ही काफ़ी है। लगातार आपके लिए मैं वीडियोस बनाती हूँ, साथ ही किसी को भी अगर अयोध्या से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी की आवश्यकता है तो वो हमारे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो नंबर हैं उन पर कॉल कर सकते हैं। मैंने अपनी वेबसाइट भी दे रखी है डिस्क्रिप्शन में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि एक बार हमारी कंपनी की वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें ताकि आपको कंपनी के प्रोफाइल के बारे में कुछ जानकारी मिल सके। कंपनी की वेबसाइट ही कंपनी का आईना होती है, तो आप जब कंपनी की वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आप एक तरह से हमारी कंपनी में विजिट करेंगे, क्योंकि हमारी पहली ऑफिस, हमारी पहली प्रोफाइल हमारी वेबसाइट ही होती है। और आजकल का जो दौर चल रहा है वो इंटरनेट का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया से रिलेटेड लिंक्स भी हमने वहाँ पर दे रखे हैं, आप वहाँ पर भी जा कर के चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। तो हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हम अगले वीडियो में फिर से कुछ नया और इंटरेस्टिंग लेकर के आएंगे आपके लिए। साथ ही कोशिश करेंगे कि अयोध्या के सभी नए अपडेट्स हम सबसे पहले आप तक पहुंचा सके। तो अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम की कृपा आप पर